हेलो। हेलो, मैं सेजल बात कर रही हूँ। हाँ बोलो सेजल, क्या बात है? जिस बात का डर था वही हुआ। डॉक्टर ने क्या कहा सेजल? मेरी रिपोर्ट्स पॉजिटिव आ गई है। ओह नो, अब क्या होगा सेजल? पता नहीं, मम्मी पापा मेरी शादी दिसंबर में करना चाहते हैं। I just don't know what to do. क्या ये बात आनंद को पता है? नहीं, तुम ही कुछ करो। I just can't understand. तुम एक काम करो सेजल, हमारा ये सब बातें फोन पर करना सही नहीं है। हम मिलते हैं और कुछ ना कुछ सोचते हैं, ठीक है? टेक केयर। सेजल, जी भाभी। जरा यहाँ। जी तेरी तबीयत खराब है? जी नहीं, बस चक्कर आ रहे थे और पेट में दर्द है। मैंने कुछ गलत शलत खा लिया होगा, बस कुछ नहीं। देख, मेरे पास कुछ टैबलेट्स हैं वॉमिटिंग के लिए, मैं ला कर देती हूँ। हाँ, यहीं रुक। जी। ये मैंने क्या कर दिया? अगर मम्मी पापा को इस बात का पता चला तो उनको मैं क्या मुंह दिखाऊंगी? मेरी कुछ समझ में नहीं आता, मैं क्या करूं? पता नहीं ये सब मुझसे कैसे हुआ। अब सेजल, इससे तुझे अभी तो आराम मिल जाएगा, लेकिन एक काम करते हैं, हाँ, शाम को एक साथ डॉक्टर के पास चलते हैं मिलने। नहीं भाभी, डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है। I'll be fine, I'm sure. अरे नहीं भाभी, आप प्लीज रहने दीजिए। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? मुझे बहुत टेंशन हो रही है। हमें जल्द से जल्द शादी करनी होगी, वरना बहुत देर हो जाएगी। अगर मम्मी पापा को इस बारे में पता चल गया तो मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। I'm really scared. सेजल प्लीज डोंट गेट टेंस यार, मैं हूं ना। देखो सेजल, जितना जल्द हो सकेगा मैं अपने मम्मी पापा से इस बारे में बात करूंगा और शादी की तारीख भी निकलवाने की कोशिश करूंगा। पर मुझे बहुत डर लग रहा है। किस बात का डर लग रहा है तुम्हें? मैं मीर भैया को क्या कहूंगी? अगर हेमंत भैया के बारे में सोचती हूँ तो। क्यों सोचती हो तुम इस बारे में? हाँ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। फिर हमें जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए, प्लीज। सेजल, तुम्हें मुझ पर भरोसा है कि नहीं? आनंद, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तो फिर सेजल, सब कुछ ठीक हो जाएगा वक्त के साथ साथ। प्लीज भरोसा रखो। और एक बात जिंदगी में हमेशा ध्यान रखना, जब मुसीबत के वक्त सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता जरूर सुझाता है। भरोसा रखो उस पर। ये मैंने क्या कर दिया? अगर मम्मी पापा को इस बात का पता चला तो उनको मैं क्या मुंह दिखाऊंगी? मेरी कुछ समझ में नहीं आता, मैं क्या करूं? पता नहीं ये सब मुझसे कैसे हुआ। ओह गॉड।
गेट अप सेजल, गेट अप, लेट हो जाएगा। सेजल बहुत लेट हो रही है, गेट अप। सेजल गेट अप बेटा। सेजल, 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 जेडी तुझसे जल्दी आइए। क्या हुआ? ये देखिए, क्या हुआ? नींद ये की क्या है? गोली खा ली है। सेजल, सेजल, कमाल है ये लड़की भी। सेजल, सेजल बेटा। गायत्री तुम प्लीज शांत रहो। हेलो हेलो डॉक्टर भट्ट, हाँ मैं जेडी बोल रहा हूँ। हाँ हाँ जमुना दास गिरानी। डॉक्टर आप प्लीज अभी के अभी हमारे घर आइए। नहीं नहीं सेजल की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इट्स एन इमरजेंसी, प्लीज प्लीज जल्दी डॉक्टर। बुलाइए। हाँ हाँ थैंक यू। क्या कर दिया ये लड़की ने? सेजल, सेजल। डॉक्टर साहब हमने सेजल को वॉमिटिंग करवाई है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उसने ऐसा किया क्यों। डॉक्टर साहब घबराने की कोई बात नहीं है ना? नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। सेजल की हालत में वॉमिटिंग करवा के एक तरह से अच्छा ही किया आपने, पर उसे प्रॉब्लम ही हो सकता था। डॉक्टर आपके कहने का मतलब क्या है? यही कि सेजल प्रेग्नेंट है और उसका बच्चा कह सकता था। ये क्या किया तुमने? हाँ, ये क्या किया तुमने? तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसे करते हुए? मैंने तुम्हारे पापा ने तुम्हें इतना फ्रीडम दिया, तुम्हें इतना ट्रस्ट किया, और इसके बदले में तुम शादी के पहले तुम, मुझे शर्म आती है तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ कि मेरी ये हरकत माफ करने के लायक नहीं। मैंने आप सबको बहुत दुख पहुंचाया। मम्मी अब अफसोस करने से कोई फायदा नहीं, बहुत देर हो चुकी है। देर? तुमने देर नहीं, इस घर के सामने अंधेरा कर दिया। आज तुमने मेरी नाक काट कर फेंक दी है, मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। गायत्री, गायत्री क्या ये दिन देखने के लिए हमारे बच्चों को हमने बड़ा किया था, पाल पोस के? हाँ ये दिन देखने के लिए है? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। Shut up! Don't talk to me. अब शांत हो जाइए, अब चलिए मेरे साथ। हे भगवान, इस लड़की ने तुम्हारे खानदान पर दाग लगा दिया। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये लड़की ऐसा करेगी। अम्बा, तुम्हारी बात सही है, लेकिन हम कर क्या सकते हैं? पंडित जी ने तो दिसंबर महीने की 18 तारीख का मुहूर्त निकाला है। समझ में नहीं आता कि क्या करें। हम शादी के लिए जल्दी भी तो नहीं कर सकते, और पंडित जी के मुताबिक लड़का और लड़की के लिए यह समय अच्छा भी नहीं है। इससे बुरा और क्या हो सकता है? अरे बेटी, धीरे से काम लो, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। भगवान पर भरोसा करो बच्चे। इस लड़की ने मुझे बहुत दुख पहुंचाया है। बाबूजी, पता नहीं हमारे परिवार के साथ ऐसा क्यों हुआ। कुछ समझ में नहीं आता बाबूजी, कुछ समझ में नहीं आता मुझे। देखो बेटा,
जो होना था वो हो चुका है। अब हम क्या कर सकते हैं? लड़के वालों को क्या कहे कुछ समझ में नहीं आता। नहीं बापूजी, मुझे गायत्री ने बताया कि ये बच्चा आनंद का ही है। तो फिर आनंद के घर वालों के साथ बात करने में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं बापूजी, हम ऐसा नहीं कर सकते। अरे ये सब बाहर लोगों को पता चलेगा तो हमारी इज्जत क्या रहेगी समाज में। बेटा, ईश्वर ने कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देना है। धीरे से काम लो, तसल्ली रखो। कुछ समझ में नहीं आता माँ, कुछ समझ में नहीं आता क्या रास्ता निकलेगा, कैसे रास्ता निकलेगा। बेटे, कुछ ना कुछ हल जरूर निकलेगा। अगर समस्या उसने भेजी है तो हल भी वही निकालेगा। धीरज रखो बेटे। गायत्री प्लीज शांत हो जाओ, प्लीज। हम इसमें से कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। भाई, हम आनंद के पेरेंट्स से बात करके शादी प्रीपोन करवा लेंगे। अब उससे कुछ फायदा नहीं होगा। और गायत्री, उनसे मिलकर एक बार शादी की बात तो करनी पड़ेगी ना। हाँ, हमें है ना इस बात में देरी नहीं करनी चाहिए, वरना हमारा ही नुकसान होगा, है ना? भाई, हम उनके फादर मदर से बात करेंगे, उनसे कहेंगे कि शादी जितनी भी जल्दी हो सके करवा दें। नहीं, मुझे ये ठीक नहीं लगता है कि हम जाकर बात करें। अगर उन्हें सेजल के बारे में कुछ पता चल गया तो हमारी बदनामी भी हो सकती है और सेजल की जिंदगी भी बर्बाद हो सकती है। तो फिर और क्या, दूसरा रास्ता क्या है? एक रास्ता है। अगर हम आनंद को कहें कि वो जाकर अपने पेरेंट्स से बात करें और शादी प्रीपोन करवा लें तो हमारी भी बात रह जाएगी। मेरे ख्याल से सविता ठीक कह रही है। ठीक है। जैसा आप ठीक समझे। मिहिर, तुम इतने परेशान क्यों हो? हाँ तुलसी, बात ही कुछ ऐसी है। मैं सेजल की बात को लेकर परेशान हूँ। मुझे लगता है कि अगर सेजल ने जीडी अंकल और गायत्री चाची को पहले ही सब कुछ बता दिया होता तो शायद अच्छा होता। लेकिन मिहिर, एक लड़की अपने माँ बाप से ऐसी बात कैसे कर सकती है? मुझे तो पहले से ही शक था। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? शायद हम कुछ कर पाते। लेकिन इससे पहले कि मैं इस बात की जड़ तक पहुंच पाती, आनंद दुबई चला गया और सेजल ने आत्महत्या करने की कोशिश की। बिना सब कुछ जाने मैं कैसे कह पाती सबसे? हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अब क्या किया जाए? अरा महारानी को सब पता था कि राजमहल में राजकुमारी के साथ क्या हो रहा है। इसका मतलब है तुलसी ने जानबूझकर ये बात छिपाई। चलो दक्षा, लोग जाओ काम पे। सविता दीदी, आज की ताजा खबर। हेलो हेलो, आनंद मैं बोल रही हूँ। सेजल कैसी हो? मैं ठीक नहीं हूँ आनंद। तुम तो जानते हो ना मेरी प्रॉब्लम। अगर हमारी शादी जल्द से जल्द नहीं हुई तो? सेजल, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन सेजल, मैं खुद चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके उतना ही अच्छा है हमारे लिए। और अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो मेरे पास अबॉर्शन के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। सेजल, कैसी बातें कर रही हो? प्लीज, तुम ऐसी कोई भी हरकत नहीं करोगी। सेजल, तुम कुछ इंतजार करो। मैं 5-6 दिन के अंदर वापस मुंबई पहुंचता हूँ। लव यू सेजल। बाय। अरे दीदी, तुलसी ने क्या किया मालूम है आपको? क्या किया? उसने आपसे एक जरूरी बात छिपाई है। कौन सी बात? सेजल पेट से थी, उसको मालूम था। क्या? लेकिन उसने ये बात अपने ही पेट में रखी। सच कहती हूँ मैं, चीरा की कसम। अगर ऐसी बात है ना दक्षा, तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। वैसे ही अच्छा मौका है उसे सबके सामने नीचा दिखाने का। जरा सोचो दीदी, उसको ये सब मालूम था लेकिन उसने हमें बताया नहीं। अरे अगर बताया होता तो हम लोग कुछ करते ना। घर की बात घर में ही रहती, बाहर तो नहीं जाती ना।
लेकिन उसने बताया नहीं, क्योंकि वो चाहती है कि वीरानी खानदान की बदनामी हो। सेजल की प्रेगनेंसी, बाकायदा बाहर जाके फिल्में देखना, ये सब अच्छी निशानी नहीं है। और इन सारी बातों की जड़ तुलसी है। मजा तो तब आएगा दक्षा, जब हम जाकर जेडी भैया और गायत्री को बताएंगे कि सेजल की प्रेगनेंसी के बारे में पहले से तुलसी को पता था और उसे हमें बताया नहीं। तब देखना उसकी क्या हालत होती है। बिल्कुल सही जा रही हो आप। ये सब क्या हो गया भाभी? सेजल की बात को लेके हम बहुत परेशान हैं। मैं समझ सकती हूँ गायत्री, ये बात ही कुछ ऐसी है। एक्चुअली मैं तुमसे और जेडी भैया से बात करने आई हूँ। जी भाभी कहिए, क्या बात है? मैं तुम दोनों से माफी मांगना चाहती हूँ। माफी? तुलसी की नादानी की वजह से आज सेजल की बात यहाँ तक पहुँच गई। मैं तुलसी की बिहेवियर से बहुत शर्मिंदा हूँ। भाभी मैं कुछ समझा नहीं। तुलसी की नादानी की वजह से आप कहना क्या चाहती हैं? तुलसी पहले से जानती थी कि सेजल प्रेग्नेंट है। हाँ? क्या कह रहे हैं आप? आई कांट बिलीव दिस भाभी। मैं भी यही सोचती हूँ कि अगर तुलसी ने हमें पहले से बता दिया होता तो हम जरूर कुछ न कुछ कर सकते थे। अगर तुलसी को इस बारे में पता था तो वो हमें क्यों नहीं बताया? मुझे तो लगता है तुलसी की नीयत में ही खोट है, वरना वो ऐसा कभी नहीं करती।